दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी किताब है जो सीधा इंसान के अंदर झांकती है और कहती है, देख भाई, तेरे अंदर जो शक्ति है ना, वो तू खुद भी नहीं जानता। और यही किताब का मकसद है, ये बताना कि कैसे हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। जोसेफ मर्फी इस बात को बार बार समझाते हैं कि हम जैसे सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, वही हमारी जिंदगी बनती जाती है। अब ये कोई जादू की बात नहीं है, ये उस वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई की बात है जो हर इंसान के भीतर काम कर रही होती है, बस हमें उसे सही तरीके से यूज करना सीखना होता है। सबसे पहले मर्फी ये साफ कर देते हैं कि हमारा मन दो हिस्सों में बंटा होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे हम जागते हुए सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो है जो हर चीज को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है और उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। जैसे मान लो बचपन से अगर तुम्हें ये सिखाया गया कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे सच मानकर ऐसी ही सिचुएशंस क्रिएट करता रहेगा जहां पैसा आ ही न पाए। अब सोचो, अगर यही बात पलट जाए, अगर तुम अपने अवचेतन को ये यकीन दिला दो कि मैं पैसों को आसानी से आकर्षित करता हूँ, तो धीरे धीरे तुम्हारा बाहरी जीवन भी बदलने लगेगा। यही है इस किताब का मूल मंत्र, बिलीव इट इनसाइड एंड यूल सी इट आउटसाइड। मर्फी एक के बाद एक बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपने सोचने का तरीका बदलकर बीमारियां ठीक की हैं, बर्बादी से तरक्की पाई है, रिश्तों को सुधारा है और यहाँ तक कि अपने सपनों को सच कर दिखाया है। और ये सब उन्होंने किसी बड़े पुजारी या वैज्ञानिक से नहीं, बल्कि अपने अंदर के भरोसे से किया। जोसेफ बताते हैं कि जब हम बार बार किसी बात को सोचते हैं, बोलते हैं या उस पर ध्यान देते हैं, तो वो बात धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और फिर वही माइंड उस सोच को हकीकत बनाने में लग जाता है। इसीलिए वो कहते हैं, अपनी सोच पर कंट्रोल लो, वरना वही सोच तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल ले लेगी। किताब में एक बहुत दमदार टूल है, ऑटो सजेशन, मतलब खुद को बार बार पॉजिटिव बातें बोलना। जैसे अगर तुम्हें इंटरव्यू का डर है, तो तुम रोज खुद से बोलो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपनी बात अच्छे से कह पाता हूँ, मैं हर इंटरव्यू में अपना बेस्ट देता हूँ। ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लग सकता है, लेकिन मर्फी समझाते हैं कि जब तुम रोज ऐसा कहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन भी इसे सच मानने लगेगा और फिर वही भरोसा तुम्हारे बोलने, चलने, सोचने में दिखेगा। तो असल बात है, फेक इट टिल योर सबकॉन्शियस बिलीव्स इट। मर्फी ये भी कहते हैं कि फियर, गिल्ट, जेलसी, एंगर जैसी निगेटिव फीलिंग्स भी सबकॉन्शियसली जमा होती रहती हैं और फिर वो बीमारियों या फेलियर का रूप ले लेती हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको पहले अपनी अंदर की नकारात्मकता से डील करना होगा। ये बात इंडिया के आयुर्वेद और योग फिलॉसफी से भी मेल खाती है, जहां मन को शुद्ध करना पहली प्राथमिकता मानी जाती है। जोसेफ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो व्हाट्स रियल और फेक, यानी अगर तुम बार बार किसी बात की कल्पना करते हो, तो अवचेतन उसे हकीकत मान लेता है। अब इस पॉइंट को अगर प्रैक्टिकली यूज करना हो तो क्या करो? विजुअलाइजेशन, मतलब अपने सपनों को ऐसे देखो जैसे वो पहले से ही पूरे हो गए हों। जैसे अगर तुम एक घर चाहते हो, तो रोज अपने आप को उस घर में बैठा हुआ सोचो, कैसा होगा वो, क्या फील आएगा, कौन कौन लोग होंगे। ऐसा करने से तुम्हारा सबकॉन्शियस उस सिचुएशन को रियल समझने लगता है और फिर उसके हिसाब से काम करने लगता है। मर्फी इसे मेंटल मूवी कहते हैं। अब एक सवाल जो हर भारतीय के मन में आता है, क्या सिर्फ सोचने भर से सब कुछ मिल जाएगा? तो नहीं, मर्फी ये नहीं कहते कि सोचो और बस जादू से सब होगा। लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि सोचना सही दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। तुम जब अपने अवचेतन को सही सोच से भरोगे, तो तुम्हारे डिसीजन, एक्शंस और अपॉर्चुनिटीज उसी दिशा में काम करने लगेंगे, यानी सोच प्लस एक्शन रिजल्ट। और जब सोच पॉजिटिव होती है, तो एक्शन में भी आत्मविश्वास आता है। किताब में मर्फी ने नींद के दौरान अवचेतन पर असर डालने का तरीका भी बताया है, जैसे सोने से पहले खुद से बोलो, कल का दिन बहुत अच्छा होगा, या मेरी बॉडी हर दिन बेहतर हो रही है। जब तुम सोने से पहले ये सोचते हो, तो सबकॉन्शियस पूरी रात उस सोच पर काम करता है। बहुत सारे लोग इसे नाइट टाइम प्रोग्रामिंग भी कहते हैं।
और इसका असर वाकई में दिखता है, खासकर तब जब तुम इसे नियमित रूप से करते हो। मर्फी का एक और बड़ा मैसेज है फॉरगिवनेस। वो कहते हैं कि अगर तुम किसी से नाराज हो और उसे माफ नहीं कर पा रहे, तो तुम असल में खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि नफरत या गुस्सा सबकॉन्शियसली जमा होकर तुम्हारे शरीर और जिंदगी में जहर की तरह काम करता है। तो अगर तुम शांति चाहते हो तो माफ करना सीखो, खुद के लिए, दूसरों के लिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए। जोसेफ मर्फी की ये किताब एकदम स्पिरिचुअल नहीं है और ना ही पूरी तरह साइंटिफिक, ये इन दोनों के बीच की ब्रिज है। और इसलिए ये इंडियन रीडर्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि हम वैसे भी आध्यात्मिक सोच रखते हैं और साथ ही प्रैक्टिकल भी होना चाहते हैं। ये किताब हमें खुद के अंदर झांकने, अपनी सोच को बदलने और फिर बाहरी दुनिया में असर देखने की राह दिखाती है। मर्फी का मैसेज बहुत सिंपल है, आपका अवचेतन मन भगवान की तरह है। जो तुम उसमें डालोगे वही वो देगा, और जब तक तुम उसमें डर, शक, नफरत, हीनता भरते रहोगे, वो भी तुम्हें वैसी ही जिंदगी देगा। लेकिन जिस दिन तुम उसमें प्यार, विश्वास, खुशी और समृद्धि भरना शुरू कर दोगे, वो दिन से तुम्हारी लाइफ भी वैसी बनने लगेगी। तो अगर तुम कोई बड़ा सपना देख रहे हो, कोई आदत बदलना चाहते हो, खुद को या अपनी जिंदगी को रीसेट करना चाहते हो, तो दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी गाइड है जो तुम्हें खुद के भीतर छिपे सुपर पावर से मिलवाएगी। ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये रोज के रूटीन में उतारने वाली किताब है। और अगर इसे दिल से अपनाया जाए तो ये सच में चमत्कार कर सकती है, और वो भी बिना टोने टोटके, सिर्फ सोच की ताकत से।